शायद माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अभी लगातार असल में प्रवक्ता बदल रहे हैं, तो शायद इनसे पहले जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने कही हो ये बात, माफ कीजिएगा। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप तीनों के पास आऊंगा, चर्चा करूंगा। बड़ी खबर आ रही है दौसा से, एक ग्राम पंचायत ऐसी जहां 9 बार से मतदान का बहिष्कार हो रहा है। अचलपुरा अभयपुरा मतदान केंद्र जहां एक एक वोट हुआ। पालावाला जाटान में भी अभी तक एक भी वोट नहीं डला। पालावाला जाटान ने ग्रामीण चुनाव में मतदान नहीं देते हैं। पालावाला जाटान को बस्सी से हटाकर टूंगा में जोड़ दिया, जिसका यहाँ के ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। जब तक बस्सी में शामिल नहीं किया जाता वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्राम पंचायत में बने 3 मतदान केंद्रों पर सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पोलिंग पार्टी मतदाताओं का इंतजार कर रही है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में 3 मतदान केंद्र आते हैं। बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, लेकिन ये जो खबर आप भेज रहे हैं ना दीपक, ये सुनकर यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की एक कैसी तस्वीर। हम किसी बात से अगर नाराज हैं तो उसको लेकर आप अपनी नाराजगी वोट देकर जताइए, लेकिन कम से कम बहिष्कार मत कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, डेमोक्रेसी जब स्ट्रांग होती है, जब आपका एक एक वोट मतदान केंद्र पर जाके आप कास्ट करते हैं। यदि आप डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं समझते हैं। हालांकि यहाँ की जो ग्रामीण हैं उनकी पीड़ा है कि जो उनका जो कह सकते हैं कि पालावाला जाटान है, इनकी जो 3 गांव हैं, इनको वापस से बस्सी के अंदर शामिल किया जाए। इसको तुंगा में जब परिसीमन हुआ तो इसको तुंगा के अंदर इन 3 गांवों को शामिल कर दिया था, और तभी से ये बहिष्कार की कह सकते हैं कि और इन्होंने कदम रख दिया। ये 9वां चुनाव है। ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, यहाँ कोई सरपंच नहीं है। ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, पिछली बार 2023 का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो कोई वोट नहीं डालने आया। और जहाँ ये वैसे तो जयपुर जिले का एक मतदान केंद्र है, लेकिन जो संसदीय सीट है वो दौसा लोकसभा की है। दौसा के अंदर फर्स्ट फेज के अंदर इलेक्शन है, लेकिन मैं उससे पहले आपको तस्वीरें बता देता हूँ। सुबह से आप भले ही लोकतंत्र की रंगीन तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ जो मतदान केंद्र है 3, इस पूरे पंचायत के अंदर 3 अलग अलग मतदान केंद्र हैं। 2 मतदान केंद्रों पर एक एक वोट कास्ट हुआ है, लेकिन एक मतदान केंद्र जो आपको पालावाला जाटान है, यहाँ पर अभी तक जो पोलिंग पार्टियां हैं मतदाताओं का इंतजार करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप ये तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि पोलिंग पार्टियां इंतजार कर रही है। हालांकि यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है, वो सुबह से यहाँ पर तैनात है, लेकिन ये मतदान केंद्र पूरी तरीके से सूना पड़ा है। बिल्कुल दीपक, तो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र पूरा सूना पड़ा है। मतदान कर्मी भी यहाँ पर खाली बैठे नजर आ रहे हैं। मतदान के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। दौसा की ये तस्वीरें हैं जहां एक ग्राम पंचायत ऐसी है 9 बार से जहां मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। दीपक, नजर बनाए रखिएगा। हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। गेस्ट का रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत पारीक साहब, कहां कमी रह गई? एक तरफ निर्वाचन आयोग ने पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी, तो दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियां लगातार वोटर्स को लुभाने में लगी रही, फिर भी कहां कमी रह गई? और साथ में लक्ष्मीकांत पारीक जी, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा सर। उन सीटों के बारे में बताइएगा जरूर जहां पर आपकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो वर्तमान सांसद ही क्यों ना रहे हों, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। और लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि तस्वीरें जी राजस्थान दिखा रहा है, मतदाताओं का रुझान भी दिखा रहा है, बातचीत भी हम लगातार कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि 25 की 25 सीटें बीजेपी ला रही है। किस आधार पर सर?